Hello dear students, welcome back to your own channel Classes for You. I'm your mentor Smriti and here we are going to discuss further topics from this chapter, that is fiber to fabric from class 6. So if in our previous class video we have already discussed few topics from this chapter and those were as variety in fabrics, fibers and types of fiber, where we have already discussed some plant fiber, cotton and jute. Now in this session we are going to do further topics. So if you have not watched my previous class video, then you can visit to that directly by clicking on the link I will give in the description box. Okay, all right, so please visit and watch my video thoroughly and also like and share with your friends if you like my efforts. Okay, so let's get start the session with the first topic for this session, स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो हमने कॉटन यार्न बनाना सीख लिया है, अब उसको स्पिन कैसे करेंगे। स्पिन का मतलब होता है एक तरह से कताई करना उसको। ओके, तो अब हम यहाँ पे आपने देखा होगा चरखे का यूज़ करते हैं लोग या क्रोशे का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हम एक फैब्रिक बना पाते हैं। ओके, तो इस जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि यही है स्पिनिंग कॉटन यार्न के बारे में। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप जो कॉटन यार्न जो हमने बनाना सीखा था प्रीवियस क्लास में, हम देखते हैं कि हम आप एक कॉटन यार्न को खुद भी बना सकते हैं। हमें पता लगा कि यार्न कैसे बनता है, तो हम खुद भी बनाकर देख सकते हैं यार्न हमसे बनता है या नहीं बनता है। क्या हम यार्न बना सकते हैं? तो आपको सबको पता है कि हम यार्न बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। आप खुद से ट्राई कीजिए, सोचिए इसके बारे में। देखिए, इसके लिए हम एक्टिविटी करने वाले हैं। एक्टिविटी नंबर 4 जो है हमारी, ये इसी के लिए है कि हम यार्न बनाना सीखेंगे खुद से। कॉटन यार्न कैसे बनता है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉटन वूल लेंगे अपने एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब हमने क्या करना है, पिंच करना है, एक चुटकी सी बना करके उसको कॉटन सम कॉटन बिटवीन द थंब, अपने अंगूठे और उंगलियों से, आगे के छोर जो होते हैं उंगलियों के 4 फिंगर से उसको पकड़ना है वहाँ से। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब उसको आराम से खींचना स्टार्ट करना है। जो हमने एक हाथ में ऊन पकड़ी थी उसको दूसरे हाथ से अंगूठे और उंगलियों की सहायता से उसको खींचना स्टार्ट करना है, वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। और क्या करते हुए कि हम उसको जब खींचेंगे तो कंटिन्यूसली हमने उसको क्या करना है, ट्विस्ट करते रहना है, घुमाते रहना, मोड़ते रहना है। आर यू एबल टू मेक ए यार्न। तो इस तरह से जो हमने प्रोसेस की है, क्या इससे आप एक यार्न बना पाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि अगर हम एक हाथ में ऊन लेके दूसरे हाथ से उसको खींचेंगे साथ साथ ट्विस्ट करते हुए, तो हमें क्या है, एक यार्न मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर इसी एक्टिविटी से हम यार्न को बना सकते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग। और यही जो प्रोसेस होती है जब हम किसी फाइबर से एक थ्रेड बना रहे हैं या एक यार्न बना रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। तो देखिए, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो ये जो प्रोसेस होती है स्पिनिंग में, इसमें हम क्या करते हैं, किसी फाइबर को या फिर कोई मास है, कोई कॉटन ले लिया, कोई अमाउंट ले लिया हमने कॉटन की, और उसको क्या है, धीरे धीरे उसको ट्विस्ट करते हुए खींचते हैं, तो ये हमारा यार्न मिल जाता है और इसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और जो ये प्रोसेस होती है जब हम स्पिन कर रहे होते हैं उसको, तो वो जो फाइबर होते हैं वो एक दूसरे के पास आकर उसको एक यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ ए हैंड स्पिंडल। तो जो एक सिंपल सा, जो साधारण सा जो डिवाइस होता है इसको यार्न को बनाने के लिए स्पिनिंग प्रोसेस में, वो हमारा हैंड स्पिंडल हो सकता है। ऑल्सो कॉल्ड तकली। तो उसको एक तकली भी बोला जाता है। जो क्रोशा होता है उस तरह से है ये स्पिंडल, और इसको तकली भी बोला जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज द चरखा। ठीक है, जो दूसरा जो डिवाइस होता है इसी तरह से जिसमें हाथ की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं, कताई कर रहे हैं, वो हमारा दूसरा जो डिवाइस है वो चरखा है। फर्स्ट जो है हम तकली से कर सकते हैं जिसमें एक हैंड स्पिंडल होता है, और सेकंड जो है हमारा चरखा हो सकता है। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो ये हमने चरखे का जो यूज़ करना स्टार्ट किया था, इसको उपयोग करना जो स्टार्ट किया था, ये पॉपुलराइज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जो हमारे महात्मा गांधी थे, स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता जो आंदोलन चलाया था इन्होंने, उसी टाइम में महात्मा गांधी ने इसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, ही एनकरेज पीपल टू वियर
clothes made of homespun yarn termed as खादी। तो उन्होंने क्या कहा था कि इसको पॉपुलराइज किया था चरखे को। उन्होंने कहा था कि जो होमस्पन होते हैं यानी कि जो हमारा जो मोटा धागा होता है यार्न का, टर्म्ड एज खादी, जिसको बाद में खादी का नाम दिया गया। एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने कहा था कि इसको ना, इससे सावधान हो जाओ, मतलब शन इम्पोर्टेड, इससे सावधान हो जाओ, जो ये क्लॉथ मिल रहे हैं ब्रिटेन मिल्स में जो बन रहे हैं उनसे सावधान हो जाओ, उनको यूज़ ना करके खादी का यूज़ करो, जो कि हमारा होमस्पन है यानी कि घर पे बना हुआ मोटा धागा है खादी का। टू पॉपुलराइज एंड promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। तो क्या हुआ था 1956 में, 1956 में जो हमारी गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने खादी को प्रमोट करने के लिए एक बॉडी भी यानी कि एक संगठन भी बनाया था जो कि खादी को प्रमोट कर रहा था कि खादी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और ब्रिटेन जो मिल्स में बना हुआ जो कपड़ा है या जो क्लॉथ्स हैं उनकी बजाय आप खादी को ज़्यादा यूज़ किए। तो गवर्नमेंट ने भी इसमें क्या है कंट्रीब्यूट किया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। तो क्या हो रहा है आजकल, ये हो रहा है कि जो हम एक बड़ी मात्रा में अगर हम एक फैब्रिक बनाना है, स्पिनिंग करनी है, तो उसके लिए हम स्पिनिंग मशीन को यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। और स्पिनिंग के बाद, स्पिनिंग की जब ये कताई वाली जो प्रोसेस हो जाती है, धागे बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या है फैब्रिक बनाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है यार्न टू फैब्रिक। अब हमने यहाँ पर स्पिनिंग में यार्न बनाना सीख लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यार्न टू फैब्रिक, की यार्न से फैब्रिक को कैसे बनाया जाता है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे क्या है हमारा फैब्रिक बन जाता है, यार्न से हम फैब्रिक बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो जो दो मेन प्रोसेस होती हैं फैब्रिक बनाने की यार्न से, उनमें से एक है आपकी वीविंग एंड दूसरी है आपकी नीटिंग। तो हम जो हमारी फर्स्ट जो टाइप है वो जो वे है हमारा इसका यार्न टू फैब्रिक बनाने का, वो हमारा फर्स्ट है वीविंग। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट में इसमें वीविंग में क्या बताया गया है। In activity second, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together। तो आपने एक्टिविटी सेकंड में देखा होगा कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जो फैब्रिक हम बनाते हैं उसको बनाने के लिए हमें दो सेट चाहिए होते हैं यार्न के, जिनको हम साथ में अरेंज करते हैं, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो यही जो प्रोसेस होती है जिसमें हमने दो स्टैंड्स को या दो सेट के जो यार्न के जो सेट हैं उनको हमने जो अरेंज किया था, यही जो प्रोसेस होती है कि जिसमें हम यार्न के टू स्टैंड्स को साथ में लेकर आते हैं और उसको एक फैब्रिक का रूप देते हैं, एक फैब्रिक बनाते हैं उससे हम। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वीविंग बोलते हैं। हमने देखा ना कि जो हमारी ये दो प्रोसेस होती हैं, एक वीविंग एंड एक नीटिंग। तो इसमें से एक जो प्रोसेस होती है वीविंग वाली वो यही होती है कि जिसमें हम अपने यार्न के दो जो सेट होते हैं, स्टैंड होते हैं, जो उसके सिंगल स्टैंड होते हैं, उनको पास लेकर आते हैं, उनको ऐसे ट्विस्ट करके उसका यार्न बनाते हैं और उससे फिर हम फैब्रिक बनाते हैं। तो यही वाली जो प्रोसेस होती है उसको वीविंग बोला जाता है। ओके तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी 5 है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर। अब यहाँ पर हम वीविंग से क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी 5 के जरिए हम समझने वाले हैं कि ये क्या होती है, वीविंग क्या है। वीविंग हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वीविंग के बारे में कि वीविंग कैसे की जाती है या फिर एक फैब्रिक कैसे बन रहा है। तो देखिए एक्टिविटी 5 में बताया गया है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। आपने दो अलग कलर के दो शीट लेनी है पेपर की। कट स्क्वेयर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। और आपने दोनों शीट क्या है 30 सेंटीमीटर की विड्थ और लेंथ में काटना है, यानी कि उनकी लंबाई और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ना फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। और आपने अब उन दोनों शीट को हाफ में यानी उनको फोल्ड कर लेना है एक तरह से। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द
इन द फिगर 3.12 जो आपके 3.12 में देखिए ये फिगर दी गई हैं, इनकी तरह से उनको बनाना है। ये आपको पेपर दिया गया है यहाँ पर। हमने दो कलर लिए थे यहाँ पर, एक हमने ग्रीन लिया है और एक हमने रेड कलर लिया है। तो ये जो दो पेपर दिए गए हैं ये 30 सेंटीमीटर के लंबाई और चौड़ाई दोनों की 30 सेंटीमीटर है। और अब देखिए इसमें क्या है, एंड ऑन द अदर एज शोन इन 3.12 बी वाला पार्ट, जो बी वाले पार्ट में ये ग्रीन है और ये रेड है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। तो आपने जो ये लाइंस है, इसमें डॉटेड लाइंस हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल में है, तो इनको आपने यहाँ पे कट करके इनको ये स्ट्रिप बना देंगे। देखो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको स्ट्रिप में काट लेना है, स्ट्रिप बना लेनी है। Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12C। देखिए जो सी वाला पार्ट जो हमने दिखाया गया है, इस तरह से हमने इसमें क्या करना है, देखिए ये अपनी उंगली से, ये हाथों से इसको डाल रहा है, एक स्ट्रिप के अंदर दूसरी स्ट्रिप डाल रहा है। तो इसी तरह से हमें इसको इस तरह से अरेंज कर लेना है। इसको अरेंज करने के बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे कि शोज़ द, जो हमारा ये डी वाला पार्ट है ये हमें दिखा रहा है फिगर 3.12 शोज़ द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। तो जो हम ये सारी वीविंग करने के बाद जो ये प्रोसेस है इनको साथ में लेकर आ रहे हैं थ्रेड को, तो इसको करने के बाद हम जो देख पा रहे हैं जो स्ट्रिप बनी है, इसको इन स्ट्रिप्स को वीव करने के बाद जो हम पैटर्न देख पा रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, रेड इस तरह से आ रही हैं, सारी स्ट्रिप्स इस तरह से डली हुई हैं और ग्रीन इस तरह से डली हुई हैं। तो जो ये पैटर्न शो कर रहा है कि ग्रीन इस वे में है और रेड जो है इस तरह से है, ये जो एक कंटिन्यूस पैटर्न बना रहा है। इसी तरह से जो होता है हमारे फैब्रिक में भी यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेसर होता है कि जो दो थ्रेड हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से किए जाते हैं अरेंज। इन देखिए नेक्स्ट में क्या है, इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक ए फैब्रिक। तो इसी तरह से जैसे हमने ये पेपर स्ट्रिप से किया है, इसी तरह से क्या है, इसी मैनर में इसी तरह से 2 सेट्स ऑफ यार्न की, यार्न के 2 स्ट्रैंड जो होते हैं उनको हम वूवन के द्वारा, यानी कि जो ये हमारी जो प्रोसेस थी बुनाई वाली, इसके द्वारा हम क्या करते हैं उसको साथ लाकर फैब्रिक बनाते हैं। द यार्न आर मच थिनर दैन आवर पेपर स्ट्रिप। जबकि जो यार्न होता है, जो धागा होता है, वो हमारे पेपर स्ट्रिप से काफ़ी पतला होता है, ठीक है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। और इसके अलावा भी जो हमारी वीविंग है ये हमारी लूम पर की जाती है। देखिए ये आपको दिया गया है, ऊपर दिखाया गया है फिगर में, ये इस तरह से लकड़ी का बना हुआ होता है और ये इसको हैंडलूम बोलते हैं। इसके द्वारा क्या है, हमारी जो प्रोसेस होती है वीविंग की, यानी कि जो हमारी जो बुनाई की प्रोसेस होती है जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं, ये हैंडलूम के द्वारा, हाथों से हैंडलूम के द्वारा किया जाता है। द लूम्स आर एदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो ये जो हैंडलूम है इसमें तो हैंडलूम दिखाया गया है, लेकिन जो ये लूम्स होते हैं जिससे हम कताई करते हैं और फैब्रिक बनाते हैं, ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी हो सकता है, यानी कि ये बिजली से चलने वाला या किसी भी मशीनरी वाला भी हो सकता है, हाथों से और मशीन से बनाने वाला दोनों तरह का हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो हमारी निटिंग की। हमने दो देखी थी प्रोसेस, दो होती हैं, एक वीविंग एंड एक नीटिंग, जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो हम वीविंग के बारे में पढ़ चुके हैं। वीविंग क्या है, जब दो स्ट्रैंड्स को साथ में लाया जाता है और एक फैब्रिक बनाया जाता है। तो ओके, और अब हम नीटिंग के बारे में पढ़े हैं। नीटिंग में क्या है, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। क्या आपने ये नोटिस किया है कि जो हमारे स्वेटर होते हैं वो कैसे नीटिंग का मतलब भी बुनाई ही होता है और वीविंग का मतलब भी बुनाई ही होता है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जो नीटिंग है उसमें एक सिंगल स्ट्रैंड यूज़ किया जाता है, जबकि वीविंग में 2 स्ट्रैंड्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस होता है। और नीटिंग और वो जो वीविंग है दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, बुनाई, जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस में नीटिंग जो होता है इसमें क्या होता है, इन नीटिंग ए सिंगल यार्न, देखिए बता दिया गया आपको, ए सिंगल यार्न इज़ यूज्ड
टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, जैसे हम स्वेटर बनाते हैं तो जो प्रोसेस होती है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर बनाने की प्रोसेस भी तो एक तरह से फैब्रिक बनाना ही तो हुआ, क्योंकि स्वेटर भी एक तरह से फैब्रिक ही है, हमारे लिए एक वस्त्र ही है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें हम एक सिंगल थ्रेड यूज़ करते हैं। ओके, तो जिस प्रोसेस में एक सिंगल थ्रेड यूज़ होता है और एक फैब्रिक बन जाता है, उस प्रोसेस को हम नीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? नीटिंग बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। तो हमारे जो जूते मोजे होते हैं, ठीक है, जो जुराबे होते हैं, आपने कभी उसका एक थ्रेड को खींच कर देखा है कभी? क्या होता है उसको, अगर हम उसको एक थ्रेड को खींचते हैं तो क्या क्या होता है? ए सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज ए फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। तो क्या है यहाँ पर तो जो अनरावल्ड होता है, ये हमारा अनरावल्ड का मतलब एक तरह से जो हमारा बना हुआ जो एक तरह से जो थ्रेड होता है उसको ही बोला जाता है, जो वीविंग या नीटिंग द्वारा बनाया गया है वही जो थ्रेड होता है। तो ये सिंगल yarn गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरावल्ड। तो जैसे ही फैब्रिक को हम सुलझाते हैं या खींचते हैं, उस तरह से क्या होता है, हमारा जो सिंगल yarn है वो पुल्ड आउट निकल जाता है उसमें से। ठीक है, जब हम उसको खींचते हैं, थ्रेड को खींचते हैं उससे, सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक। तो इसी तरह से जो है हमारी जुराबों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, कपड़े वस्त्र ऐसे होते हैं जो हमारे नीटेड फैब्रिक से बने होते हैं, इस बुनाई से नीटेड से बने होते हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। तो जो नीटिंग जो प्रोसेस होती है बुनाई की, ये जिसमें एक सिंगल थ्रेड यूज़ होता है, ये हाथ के द्वारा और बहुत सारी मशीन्स के द्वारा भी बनाया जाता है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो जो वीविंग और जो नीटिंग की जो प्रोसेस होती है फैब्रिक बनाने की, वो हमारी क्या होते हैं, आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। ये अलग प्रकार के अलग अलग फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ की जाती है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और जो ये फैब्रिक्स होते हैं इनको यूज़ किया जाता है, यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, कि वस्त्र से बने हुए बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, कि जो हमारी क्लॉथिंग मटेरियल्स हैं या पहनने वाले जो वस्त्र हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका इतिहास क्या है, कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है इनकी। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। क्या आपने कभी इसके बारे में आश्चर्य किया है कि जो पहले जो एंशिएंट टाइम में, जो हमारे पहले टाइम में जो स्टार्टिंग से क्या वस्त्र पहनने स्टार्ट किए थे लोगों ने हमारे एंशिएंट टाइम के। इट अपीयर्स दैट इन दूज टाइम पीपल यूज बार्क। हमने देखा, इट अपीयर्स ऐसा दिखाई देता है कि उस टाइम में जो लोग थे वो यूज बार्क, जो छाल होती है या जो ऊपर की जो छिलका होता है, एंड बिग लीव्स, और जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं ट्रीज़ की, उन्होंने उनका यूज़ किया था एज ए क्लॉथ। और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर दैमसेल्स। और इसके अलावा उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया? एनिमल स्किन्स का, जो जानवर हैं उनकी त्वचा का, और जो फर है, जो उनके रोम है या रोम है जो उनके उनकी बॉडी के ऊपर, उनका उन्होंने यूज़ किया अपने लिए, अपने आप को कवर करने के लिए। जो पहले के जो एंशिएंट टाइम के जो आदमी थे ना, जो उनका जो मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कपड़े की वजह, क्योंकि उस टाइम कपड़े नहीं थे, बने ही नहीं थे, आविष्कार ही नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था ये, तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, बार्क जो छिलका होता है ट्री का, एंड लीव्स, जो बड़ी बड़ी लीव्स थी, उनका यूज़ किया उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने एनिमल स्किन का और एनिमल फर का यूज़ किया था अपने आप को कवर करने के लिए। ऑलराइट, देखिए, आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में रहना स्टार्ट कर दिया, सीख गए थे, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो उन्होंने ये सीखा कि कैसे वो ट्विग्स एंड ग्रास से क्या बना सकते थे, मैट्स बना सकते थे एंड बास्केट्स बना सकते थे। ठीक है, उसके बाद वाइन्स, एनिमल फीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। उसके बाद क्या किया जाने लगा, एंड वाइन्स, एनिमल फ्लीस को
और जो हेयर थे उनके उनको किया जाने लगा, वो ट्विस्ट करने लगे उनको मोड़ करके इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स और उससे लंबे धागे बनाने लगे। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, और इस तरह से वो क्या करने लगे, उनको फैब्रिक में उनको कन्वर्ट करने लगे, उनको वूवन करने लगे, उनकी बुनाई करने लगे। द ईयरली इंडियंस वॉर fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river गंगा। तो जो पहले टाइम में जो सबसे पहले जो फैब्रिक बना था वो इंडियंस में, अर्ली इंडियंस में वो पहना जाने लगा था रिवर, जो गंगा रिवर होती है उसके किनारे वाले जो रीजन है, उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पर ये बनने लगा था, क्योंकि गंगा रिवर के आसपास क्या थी, कॉटन उगने लगी थी। ओके, तो जो फ्लैक्स है नेक्स्ट, जो फ्लैक्स इज़ ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। तो जो एक फ्लैक्स होता है ये भी एक तरह का प्लांट होता है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। ओके, कॉटन के अलावा भी एक फ्लैक्स है प्लांट जो हमें नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो ये बता रहा है कि एंशिएंट इजिप्ट टाइम में क्या था कि जो कॉटन थी एज वेल एज फ्लैक्स, कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स भी जो है कल्टीवेट की जाती थी, बोई जाती थी, इनकी भी फसल उगाई जाती थी नियर द रिवर नाइल, जो नील नदी है उसके किनारे पर, उसके आसपास। एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, और उसको यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए। इन दूज डेज स्टिचिंग वर नॉट नॉन, तो उस टाइम पर क्या है, जो स्टिचिंग थी उसके बारे में नहीं पता था कि स्टिचिंग कैसे होती है, वो नॉन नहीं थी। पीपल सिंपली रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। पीपल क्या है, साधारण रूप से या सामान्यतः क्या करते थे कि जो वो फैब्रिक बनाया, उन्होंने सीख लिया था यहाँ पर फैब्रिक बनाना, तो वो उसको क्या करते थे, सीधा अपनी बॉडी पर लपेट लेते थे सिर्फ। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज, और बहुत सारे तरीके अपनाए जाने लगे थे इन कपड़ों को अपने ऊपर लपेटने के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, तो अब क्या है, जब सीविंग नीडल जो सिलाई वाली जब नीडल इन्वेंट हुई उसके बाद उसके साथ ही पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया उस टाइम, स्टिचिंग करनी स्टार्ट कर दी इन फैब्रिक्स बनाने के लिए। और स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। और जब ये इन्वेंशन हुई उसके बाद से जो स्टिचिंग क्लॉथ्स हैं या जो सिले हुए जो वस्त्र हैं उनमें बहुत सारी वेरिएशंस आई, मतलब अलग अलग प्रकार से वस्त्रों को बनाया जाने लगा, सिलाई की जाने लगी। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन ये भी चीज़ हमें आश्चर्यचकित नहीं करती है, क्योंकि हम सभी इस चीज़ से फैमिलियर हैं कि आज के टाइम में भी क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट अमेजिंग, कि ये हमें आश्चर्य नहीं करती हैं, क्योंकि आज के टाइम में भी इवन टुडे साड़ी, जो हमारी साड़ियाँ होती हैं, जो धोती हैं, लुंगी है, या फिर जो टर्बन है, जो हमारी पगड़ियाँ होती हैं, इज़ यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये अनस्टिच ही यूज़ की जा रही हैं आजकल भी। ये चीज़ क्या है, मैं आश्चर्य नहीं कर, क्योंकि हमें सबको पता है, देखा होगा आपने, जो हमारे दादाजी होते हैं वो हमारे टर्बन या ये पगड़ी यूज़ करते हैं, मम्मी जो है साड़ी डालती हैं, धोती यूज़ होती है घरों में, लुंगी यूज़ होती है। तो आजकल भी क्या है, ये अनस्टिच होते हैं, क्योंकि इनमें कोई सिलाई नहीं लगी होती, ये सीधा एक कंटिन्यूस पीस होता है फैब्रिक का। तो ये हमें आजकल सबको पता है इस चीज़ का। जस्ट एज देर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। तो जिस तरह से क्या है, एक लार्ज वेराइटी होती है हमारे फूड ईटन आइटम्स में, इसी तरह से क्या है, जैसे हमारा अलग अलग भोजन खाते हैं लोग अलग अलग जगह पर, इंडिया में भी इवन कि अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का भोजन बनाया जाता है, वो पॉपुलराइज उसी तरह से, जैसे हरियाणा में दूध दही का खाना, इसी तरह से। तो इसी तरह से क्या है, अलग अलग फैब्रिक्स भी यूज़ किए जाते हैं, फैब्रिक्स में भी वैरायटी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमें कॉटन रोल्स। अब देखिए ये सिंपली प्रोसेस है किससे हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें कॉटन रोल मिला, फील्ड से ले लिया हमने वो। कॉटन रोल जो है फ्रूट पार्ट होता है कॉटन प्लांट का। इससे क्या है, हमें गिनिंग की प्रोसेस होती है, गिनिंग से हम फाइबर निकालते हैं, फाइबर से स्पिनिंग होती है। अब स्पिनिंग 2 टाइप से होती है, नीटिंग एंड वीविंग। नीटिंग और वीविंग
स्पिनिंग से हमने यान बनाया। पहले यान को हमने जब उसकी बुनाई की तो उसके दो प्रोसेस थी, एक नीटिंग और एक वीविंग। तो दो प्रोसेस जो यान की है, एक नीटिंग और एक वीविंग, दोनों से ही हमारा फैब्रिक बन जाता है। ऑलराइट, तो ये हमारी प्रोसेस थी। सो आइए हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। हमने यहाँ पर जो मेन टॉपिक किए हैं इस चैप्टर से वो था कॉटन वूल के बारे में पढ़ा, फैब्रिक के बारे में पढ़ा, फाइबर के बारे में, नीटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड yarn. So okay students, this was all for today's session. In our next session we are going to do our next chapter, that is chapter number 4. So if you like my effort then please do like, share and subscribe my channel, and thanks for watching. Thank you so much.